हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज जो हमारा जो F3 पेपर जो है हमारा उसका आज सेकंड क्लास है। उसमें हम जो हमारा जो यूनिट 1 का जो हमारा उसका टॉपिक था विद्यालय के संगठनात्मक पहलू जो हमारे थे उसकी अवधारणाएं के बारे में पढ़ना था। उसकी जो हमारा आलोचनात्मक समझ है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें आज हमारा एक टॉपिक जो है सो विद्यालय के जो विकास के विविध आयाम जो हैं, विद्यालय के विकास योजना के विभिन्न आयाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए पेपर F4 में विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा विकास में यूनिट 1 है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन। आप सबको ये सब पढ़ के रखना है, क्योंकि जो कभी कभी आपके जो भाईवा होंगे ना आपके कॉलेज में, तो आप में ये पेपर का भी नाम पूछ सकता है, यूनिट का भी नाम पूछ सकता है। तो ये सब आप में अगर ये सब आप पढ़ के रखेंगे और आपके माइंड में रहेगा तो आप जवाब दे सकते हो, जिसमें आपका भाईवा में आपका क्या होगा, नंबर आएगा। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है विद्यालय विकास योजना के विभिन्न आयाम। तो उसमें देखिए ये मानवीय जीवन शैली एक तरह से योजना प्रणाली है। देखिए मानव जीवन क्या है, एक मानव जीवन शैली जो एक क्या है, सो एक तरह की योजना प्रणाली है। यानी एक तरह से एक जो है प्लानिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें कई स्तरों एवं अवधियों में योजनाओं का निर्माण होता रहता है, जिसमें कई स्तरों में और अवधियों में। यानी आप में अभी तक जो जितना पढ़ा है, जो हमारे बच्चों में क्या विकास होता है सब, और हर एक बच्चे के जो जितना हर एक वर्ष में कुछ ना कुछ होता है और एक नियमित समय पर वो बदलाव होता रहता है या रुक जाता है, और कभी तेजी आती है, कभी उस बदलाव में कमी आती है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होती है, एक जीवन शैली क्या प्लानिंग एक तरह के स्तरों में प्लानिंग की तरह जो है योजना की तरह जो है सो चलता रहता है। यही योजना का निर्माण जो है अवधियों में योजनाओं का निर्माण होता रहता है स्तरों एवं अवधियों में। तो ठीक उसी प्रकार जो है ना विद्यालय के संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार की दैनिक वह वार्षिक योजनाओं का निर्माण सदैव चलता रहता है। और ठीक उसी प्रकार जो विद्यालय के संदर्भ में जो विभिन्न के जो विकास के लिए जो आप कह सकते हो प्रकार के दैनिक और वार्षिक योजनाओं का निर्माण चलता रहता है। चाहे दैनिक अभी जो विद्यालय कैसे चलेगा, कब क्या होगा, आपका सिलेबस तय करना हो या आपके एनसीएफ के तहत जो आपका करिकुलम तय होकर आता है, तो आपका वार्षिक या दैनिक जो भी योजना विद्यालय के अंतर्गत आती है ना, उसको एक योजना निर्माण के साथ जो है सो हमेशा चलता रहता है। एक प्लानिंग विद्यालय में जो है एक चलता रहता है। विद्यालय की योजना बनाने के समय उसके लक्ष्य को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। देखिए विद्यालय का जब भी कोई प्लान बनता है ना, उसको क्या होता है, उसके जो लक्ष्य है उसको जो है सो ध्यान में रखा जा सकता है। विद्यालय का क्या लक्ष्य है, बच्चों में विद्यालय का लक्ष्य क्या है, बच्चों का जो अच्छी तरह से उनका शारीरिक हो या मानसिक विकास हो, उनका जो है सर जो नैतिक मूल्यों का विकास हो, उनमें संरचनात्मकता की पहलू का विकास हो, उनमें विद्या बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके जो है सो पढ़ाई उन पर बोझ ना पड़े, ऐसे ऐसे करके उनको पढ़ाना होता है। उनका जो क्या समय समय पर उनमें जो अच्छी तरह से मूल्यांकन करना उसमें। तो ये सब जो उनके कार्य हैं, उनके जो लक्ष्य को विशेष रूप में उनका ध्यान में रखते हुए उनकी प्लानिंग की जाती है, ताकि उसके अनुसार संसाधनों का जुटा कर कार्य प्रगति किया जा सके। उसके अनुसार क्या है, संसाधनों को जुटाकर क्या कार्य प्रगति किया जा सके। देखिए कोई भी काम करने के लिए ना संसाधन की आवश्यकता होती है। अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास भी संसाधन की आवश्यकता है। ये मेरा मार्क जो है सो एक संसाधन है, मैं खुद एक संसाधन हूँ जिसके जरिए आप पढ़ रहे हैं। अब जो जिसके जरिए आप पढ़ रहे होंगे वो क्या अभी संसाधन हुआ, बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, आपका जो अभी मोबाइल हुआ, तो संसाधन हुआ जिसके जरिए कोई भी काम होता है। तो विद्यालय में भी एक प्लानिंग होती है, कुछ लक्ष्य को विशेष रूप में ध्यान रखते हुए उनके अनुसार क्या संसाधन का उपयोग होता है, जुटाकर कार्य प्रति किया जाता है। अगर मैं अभी मान के चलिए कोई भी मैम अगर मैंने जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, जो विद्यालय आपको बनाना है, तो विद्यालय आप अगर जो है सो जो विद्यालय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंटा चाहिए, आपको ईंट चाहिए, आपको बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ऐसे ऐसे करके आप क्या भवन का निर्माण करेंगे। और भवन का निर्माण तो आप कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको भवन को चलाने के लिए कुछ संसाधन का उपयोगिता तो चाहिए। आप चाहिए उसमें क्या किया, आपको विद्यार्थियों की चाहिए, शिक्षक चाहिए, प्रधानाध्यापक चाहिए। तो ये सब क्या आपका जो है सो एक तरह का संसाधन ही है, जो आपका जो विद्यालय की जो आप जिस वजह से उस भवन को बनाए ना उसको पूर्ति कर सके, उस लक्ष्य को क्या प्राप्ति कर सके। आप अगर भवन किस उद्देश्य बनाए होंगे, विद्यालय के लिए, तो विद्यालय की प्राप्ति के लिए आप जो संसाधन का उपयोग हुआ वो संसाधन उसमें उपयोग में लाएंगे। उस संसाधनों का उस वहाँ पे जो है क्या आप वहाँ पे उसको प्रस्तुत करेंगे ना, जो विद्यालय वहाँ पे लाएंगे, जो इसको विद्यालय एक कैसा उनमें संरचना ढाली जाए जिससे वो विद्यालय आप उसे बना सके। जिस शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, बहुत सारे ऐसे होते हैं संसाधन जो उनके अनुसार जो विद्यालय का आप निर्माण कर सकते हैं। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य करने के लिए क्या होती है, विभिन्न
संसाधनों की आवश्यकता होती है और विभिन्न संगठन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग करते हैं। विद्यालय संचालन के लिए भी विभिन्न संसाधनों का आवश्यकता पड़ती है जो नीचे तालिका में दी गई। और देखिए कोई भी काम हो जिस संसाधन का उपयोग होता है, आप अपनी डेली लाइफ में भी लीजिए, निजी जिंदगी में भी आप कोई काम करते हो तो उसमें भी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर आपका दिनचर्या, अगर आपका प्रत्येक दिन में भी आप क्या संसाधन का प्रयोग करते ही हैं, आपका छोटा सा काम करे या बड़ा सा काम करे, आप जिस चीज़ के कोई भी अगर काम कर रहे हो, जिस चीज़ के उपयोग से कर रहे हो, तो आपका वो संसाधन ही होता है। और जो हमारे कितने भी क्या है, और विभिन्न संगठन भी जो है ना अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधन का उपयोग करते हैं। विद्यालय के संचालन के लिए भी विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जो नीचे तालिका में दी गई। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, विद्यालय के संसाधन, विद्यालय में क्या क्या संसाधन होते हैं। तो विद्यालय में जो है ना, तो देखिए नीचे मैंने एक तालिका बनाई हुई है, उनके अनुसार आप देख सकते हैं जो क्या क्या संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यालय में मुख्यतः 3 प्रकार के संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। पहला हमारा भौतिक संसाधन है, दूसरा मानव संसाधन है, तीसरा वित्तीय संसाधन है। भौतिक संसाधन हमारा जो है फिजिकल, जो हमारा जो है इसका संसाधन जो है उसमें क्या है, पहला विद्यालय भवन, दूसरा है कक्षा का क्लासरूम। पहले तो आपको विद्यालय भवन बनाना चाहिए, मेन चीज़ वही है भवन। आप जब भवन बनाएंगे तभी आप उसमें क्या क्लासरूम भी बनाएंगे, उसमें आप लाइब्रेरी बनाएंगे, पुस्तकालय, और पुस्तकालय में पुस्तकें रखेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, बच्चे बैठेंगे कहाँ, बेंच डेस्क, आप शिक्षकों को भी बैठने के लिए चाहिए तो आप कुर्सियाँ का इंतजाम करेंगे। अलमीरा भी, अगर बुक सब रखने के लिए अलमीरा चाहिए, लाइब्रेरी में चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट सब शिक्षकों का होगा उसके लिए भी अलमीरा चाहिए। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें अलमीरा जो है विद्यालय में यूज किया जाता है। खेल परिसर, अभी आप स्कूल में जो क्या है ना, अभी जो अब क्या खेल परिसर यानी मैदान की आवश्यकता होनी चाहिए। स्कूल में क्या मैदान होनी चाहिए या कोई ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें बच्चे जो स्वतंत्रतापूर्वक खेल सकते हैं। तो अभी जो है विद्यालय में खेल की भी जो क्या होती है, जो विशेष प्रकार के हमारे जो अभी जो हमारा जितना भी हमारा जो करिकुलम आया है, पाठ्यक्रम आया है, उसमें बच्चों में खेल पे ज़्यादा फोकस देने के लिए क्या है, जो खेल के माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को। तो क्या स्कूल में, विद्यालय में अगर कोई एक परिसर या खुला मैदान रहता है या कोई खुला रूम रहता है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, तो वही क्या बच्चे उससे क्या होता है, खेल का विकास होता है। तो वो भी एक संसाधन हो गया ना, तो वह भी क्या है, भौतिक संसाधन, खेल परिसर भी है। और उसके बाद हमारा आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन में कितने तरह के होते हैं, तो मानव संसाधन में क्या क्या आते हैं, तो प्रधानाध्यापक, पूरा जो स्कूल का कंधा, आपके ये स्कूल का पूरा कार्यभार इन पर ही टिका रहता है। अगर ये अच्छा से विकास करते हैं तभी स्कूल का अच्छा से विकास हो पाता है। अगर ये मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है हमारा, प्रबंधन के बारे में, अगर ये प्रबंधन अच्छी तरह से करते हैं तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। प्रबंधन का इंतजाम भी यही करते हैं विद्यालय में। उसके बाद हमारा होता है शिक्षकगण, टीचर्स। टीचर्स क्या, बच्चों को किस प्रकार से आप ढालना है। देखिए टीचर क्या करता है, मम्मी पापा क्या है, किसी व्यक्ति के माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, लेकिन पैदा करने के बाद जो शिक्षकों क्या करते हैं, उनकी जो किस तरह आप कुम्हार जो मिट्टी की अपनी बर्तन जो बनाता है, उसी तरह शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को उनके अनुसार जो है, उनके समाज के अनुरूप, उनके विकास के लिए उन्हें उस ढांचे में तैयार करते हैं अच्छी तरह से। तो ये शिक्षक की जो कार्य होते हैं। तो आता है विद्यार्थीगण, बच्चों, स्टूडेंट, हम सब भी क्या हो, एक संसाधन ही हुए स्कूल में भी। आप भी एक स्कूल के लिए संसाधन ही हुए हैं। अगर इस विद्यार्थी में स्कूल में अगर विद्यार्थी रहे ही नहीं तो उसके विद्यार्थी में जो है स्कूल में कौन पढ़ाने आएगा, शिक्षक ही रहेंगे तो कैसे पढ़ाएं, किसको पढ़ाएंगे, उसे स्कूल ही नहीं खाएगा, वो विद्यालय ही नहीं रहेगा जहाँ पे विद्यार्थी ना रहे हो। तो वही हुआ। उसके बाद होता है रसोईया, जो हमारे जो खाना बनाती है, जो हमारा जो मिड डे मील सबका योजना जो आता है, तो रसोईया भी उसमें होती है, एक मानव संसाधन में रसोईया भी आती है। उसके बाद हमारा आता है अभिभावक, जितने पेरेंट्स हैं वो। उसके बाद आता है पदाधिकारीगण, जो हमारे समय समय पर आपने देखा भी होगा कि जो हमारे जो स्कूल में है ना, बहुत सारे बड़े बड़े चेकिंग आते रहते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं जो हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वो भी कभी कभी आते रहते हैं जो स्कूल का जांच करने के लिए। आप बहुत ऐसे जो उनमें जो शिक्षा के जो हमारे एजुकेशन के डेवलपमेंट के जो जितने भी जो रहते हैं पदाधिकारी भी, वो भी समय समय पर सभी स्कूल में जाके वो चेक करते रहते हैं। तो पदाधिकारी भी कर्मी क्या हो गए, एक हो गए इनके मानव संसाधन में। उसके बाद हमारा आता है वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो जितने भी हमारे जो स्कूल में राशियों की जो बात आएगी ना, वित्तीय संसाधन में आएगी। तो ये भी एक संसाधन ही हो गया, क्योंकि इसके जरिए भी स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं। वित्तीय संसाधन में आता है पहले विद्यालय विकास राशि, विद्यालय डेवलपमेंट के लिए जो राशि चाहिए वो विद्यालय विकास राशि। उसके बाद आता है रख रखाव एवं मरम्मत राशि। रख रखाव एवं मरम्मत की जो विद्यालय में जो चीज़ की भी आवश्यकता होती है,
चाहे बेंच टूट गया हो, चाहे डेस्क टूट गया हो, चाहे कुछ भी पंखा तंखा, लाइट, बिजली या विद्यालय भवन जो कि मरम्मत करानी चाहिए, तो उनके लिए भी क्या है, नियमित समय पर राशि आती रहती है। उसके बाद हमारा थर्ड है शिक्षण अधिगम सामग्री राशि, जो शिक्षण पढ़ाने के जो शिक्षण अधिगम जो सीखने की सामग्री हो, चाहे बोर्ड लीजिए, चौक लीजिए, मार्कर लीजिए, क्या है, शिक्षण अधिगम की जो है सामग्री जो होती है उसकी राशि भी आती है। उसके बाद मध्याह्न भोजन संबंधित राशि, जो रसोइयाँ हमारे जो मध्याह्न भोजन बनाती है, मिड डे मील जिसे हम कहते हैं, उसकी संबंधित राशि भी आती है। उसके बाद निर्माण कार्य संबंधित राशि भी आती है। कोई भी नया कार्य या कोई भी ऐसा जो बच्चों का जो है, देखिए समय समय में क्या होता है, बच्चों को टूर करता है, बच्चे क्या स्कूल में टूर करने कहीं पर जाते हैं तो उसकी राशि सरकार की तरफ से आती है। और बहुत सारे ऐसे निर्माण के कार्य क्या है संबंधित राशि भी सरकार की तरफ से आती है। उसके बाद पुस्तक कार्य राशि, यानी पुस्तक जो बच्चों में क्या सरकारी स्कूल में बच्चों क्या पुस्तक भी बच्चों को फ्री से मिलती है। और अभी जो मिल रहे हैं ना बच्चों को, जो स्कूल में जो उनकी जो उनका खाता में ना जो पुस्तकें की राशि आ जाती है, जो ड्रेस की राशि आ जाती है, तो ये सब राशि जो हमारे होती है सो क्या होती है, वित्तीय संसाधन में होती है। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया जो क्या कौन से संसाधन विद्यालय में जो है सो उपयोग किए जाते हैं। तो भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन। भौतिक संसाधन में ये सब हुए, मानव संसाधन में ये सब हुए, वित्तीय संसाधन में ये सब हुए। अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये सब लिख सकते हो और अपने मन से भी सोच कर अच्छा से आप और अच्छी तरह से लिख सकते हो। मैंने जो मेन पॉइंट है ना वो बता दिया। अब जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो ये जो विभिन्न आयाम खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ना विद्यालय प्रबंधन की अवधारणात्मक समझ। आज हम इसकी प्रबंधन की अवधारणात्मक जो समझ पढ़ लेते हैं। कल हम और इसके अच्छी तरह से प्रबंधन पर डिस्कशन करेंगे। क्या प्रबंधन किसे कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन की क्या आवश्यकता होती है, इसकी क्या अवधारणाएं हैं, और ये प्रबंधन के क्या क्या जो है कौन कौन करता है, इसकी क्या संरचना है, उसके बारे में। तो हमारा जो देखिए विद्यालय प्रबंधन की अवधारणात्मक समझ, तो विद्यालय के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इसके सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन क्या कहलाता है, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जहाँ से जहाँ तक जो उच्चतम उपयोग हो सके तो वो उपयोग करते हुए इसके सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। देखिए कोई भी संसाधन का उपयोग सर्वोत्तम तरीके से करना, क्या यानी उसके ऊपर से उसका कोई काम नहीं हो बचा रह जाए। चाहे एक मैं यहाँ मार्कर हूँ तो मैं आधा लिख कर छोड़ दूंगा, इसका इंक बचा ही रह जाएगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, ये क्या हो जाएगा, पढ़ा का पढ़ा ही रह जाएगा। लेकिन इसका मैं अगर पूरा यूज करता हूँ, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, पूरा इंक खत्म करता हूँ, इसका क्या हुआ, सर्वोत्तम यूज हुआ। यानी इसके ऊपर कोई यूज इसका नहीं हो सकता है। अब इससे मैं इंक डालूंगा तभी इसका यूज होगा। तो ये क्या सर्वोत्तम यूज करते हुए और सभी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना विद्यालय प्रबंधन करता है। और मैं अगर इससे अच्छी तरह से लिख के व्यवस्थित तरीके से इसका जहाँ उपयोग हो सके मैं वहाँ पे करूँगा, तब धीरे धीरे इसका सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहेगा, मैनेजमेंट कहेगा। कोई भी कार्य को सर्वोत्तम उपयोग, कोई भी संसाधन को सर्वोत्तम उपयोग करते हुए उसको व्यवस्थित ढंग से करना ही हमारा विद्यालय प्रबंधन की जो है अवधारणा है। विद्यालय प्रबंधन की अवधारणात्मक समझ है कोई भी काम को जो है सर्वोत्तम रूप से और व्यवस्थित ढंग से करना। और जो है हमारा जो प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, जो कोई भी कार्य के लिए हम कोई भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए मैनेजमेंट बनाते हैं। हमारा कमेटी बनता है, कमेटी में क्या हम मैनेजमेंट बनाते हैं ना, जो हमारा जो कोई भी काम किसको किस तरह दिया जाए, जो किस तरह अच्छी तरीका से कर जाए, प्रबंधन करते हैं, काम का प्रबंधन करते हैं, काम बांटते हैं सभी में एक दूसरे के प्रति, जो इसको ये कार्य अच्छा रहेगा, इसको ये कार्य अच्छा रहेगा। हमारी कमेटी तो बन जाती है, लेकिन हम मैनेजमेंट के जरिए ही जो है सब एक दूसरे में काम बांटते हैं, या कोई काम किसको देना चाहिए, कौन अच्छा काम कर सकता है, जिसका जो कोई काम बटा रहता है और उसका प्रयोग करके वो अच्छी तरह से जो कार्य दिया जाता है उसका उपयोग करता है, उसका जो है सो कार्य को पूरा करता है। और इससे में देखिए हमारा जो है ना विद्यालय प्रबंधन की सृजनात्मक जो है सृजनात्मक समझ में हमारे इनके पांच जो है ना मुख्य तत्व हैं। यानी विद्यालय के प्रबंधन के क्या है, 5 मुख्य तत्व हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, विद्यालय प्रबंधन के 5 मुख्य तत्व हैं। विद्यालय प्रबंधन के कल इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज अभी आप ये पता लगा लीजिए जो 5 मुख्य तत्व हैं। पहला तो हो गया आपका जो
आपका पहला हो गया भवन। आपका अगर विद्यालय भवन ही नहीं रहेगा तो आप उन विद्यालय अगर भवन ही नहीं रहेगा तो विद्यालय बनेगा कैसे? उनसे आप कोई अगर कोई एक निश्चित स्थान रहेगा, कोई विद्यालय भवन रहेगा, तभी ना आप वहाँ पे विद्यालय का निर्माण करेंगे, उसमें सभी शिक्षक विद्यार्थीगण रहेंगे। तो पहला तो भवन हो गया। उसके बाद दूसरा हुआ आपके टीचर्स, शिक्षक। शिक्षक रहेंगे तभी क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे आपके, इसका क्या होगा? थर्ड होगा आपका विद्यार्थीगण। उसके बाद क्या होगा आपका चौथा? आप खुद से भी सोच के लिख सकते हो। जो हमारा चौथा क्या होगा? तो हमारा जो होगा समाज होगा। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो जो है हमारे स्टूडेंट आएंगे कहाँ से? चौथा क्या होगा? समाज। समाज कहिए या समुदाय कहिए। समुदाय या समाज, आप जो कहिए। अगर ये नहीं रहेगा ना तो विद्यार्थी कहाँ से आएगा? सामुदायिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, यानी हमारा जो समय समय पर स्थानीय प्रशासन, हमारा जो समय समय पर जो विद्यालय में जो हमारी चेकिंग आती रहती है, क्या बच्चों का पढ़ाई अच्छे से हो रहा है, क्या बच्चों में कुछ विद्यालय में कुछ कमी तो नहीं आ रही, क्या शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह से विकास कर रहे हैं, क्या जो हमारे प्रधानाध्यापक जो है शिक्षक जो है जो कुछ जो त्रुटि तो नहीं छोड़ रहे हैं विकास करने में। तो ऐसे समय समय पे जो हमारे जो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक लेवल का ऑफिसर जो होते हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो आप इस प्रकार यह कह सकते हैं कि ये जो 5 तत्व है सो विद्यालय के प्रबंधन की जो मैनेजमेंट है ना, उसकी जो मुख्य बहुमूल्य इनका इस पांचों का बहुमूल्य योगदान है विद्यालय के प्रबंधन में। अगर इनमें से एक भी नहीं रहता है तो विद्यालय की जो कार्य जो है जो कार्यक्रम है जो अच्छी तरह से उनका कार्य जो है सो कार्य नहीं हो सकता है। अगर इसमें से एक ही अगर ना रहा है इसमें से तो विद्यालय क्या होगा? विद्यालय का विकास जो है बच्चों की जो पढ़ाने के प्रति जो उनकी जागरूकता है, जो उनका जो लक्ष्य वो अच्छे से प्राप्त हो नहीं कर सकते, उनमें अच्छे व्यापक प्रक्रिया से बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो यही जो है इन 5 जो विद्यालय प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं, या ये भी कह सकते हैं जो इनका जो विद्यालय प्रबंधन में जो है ना, ये विद्यालय प्रबंधन की रचना में ये इनके 5 जो है ये 5 बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो हमारा जो है आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ये दोनों पॉइंट पे। अब कल जो हम पढ़ेंगे हम विद्यालय प्रबंधन जो है उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट वीडियो पे जरूर कीजिएगा। क्या आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो वो भी आप जो है सो कमेंट करिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।